नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश सरकार पर आजकल हाई कोर्ट का कुछ ज्यादा ही चाबुक चल रहा है। यूपी सरकार पर भी और जो यूपी सरकार के अफसर हैं उन पर भी। अभी हाल ही में आपने मामला देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरह से फटकार लगाई थी बुलडोजर वाले मामले में। हाई कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगा चुकी है, कई अधिकारियों के लिए जो है फटकार लगाई है, जिनका फिर उसके बाद उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। अब ताजा मामला देखिए, समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा, उनको जज साहब हाई कोर्ट में बुलाए। जब अपने तारीख पे पहुंचे तो इनको जब तक सुनवाई हो रही थी इनको बैठने के लिए कह दिया, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे और 2,000 रुपए जुर्माना अलग से लगा दिया। अब ठहरे आईएएस अधिकारी, जनता पे आईएएस अधिकारियों को जानते ही है किस तरह से रौब झाड़ते हैं। वहीं कोई दूसरा आदमी होता अगर कोई, तो आप देखते अभी किसानों की पंचायत हो या गरीबों, कोई भी मैटर हो, किसी भी ग्रामीण की समस्या हो या कोई अपनी समस्या लेके जब डीएम साहब के पास या किसी आईएएस अधिकारी के पास जाता है, सोचिए कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन वहां तो माननीय न्यायाधीश महोदय थे, उस सुनवाई तक का अगर वो कह देते कि नहीं 5 दिन बैठना है तो बैठे रहते। मामला भी ऐसा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक स्कूल चलता है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वो चलता है। फतेहपुर जिले का मामला था, एक शिक्षिका थी, उसे रिटायरमेंट किया गया तो 17 लाख के लिए उसको जो है उसने फिर चक्कर लगाया तो उसको ज्वाइनिंग फिर करवा दी गई कि 17 लाख में इनका जो है रिटायरमेंट 1 साल बढ़ जाता है। ज्वाइनिंग तो फिर करवा दी, लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने जो ज्वाइनिंग से जो दोबारा जो ज्वाइनिंग थी और रिटायरमेंट के बीच की जो सैलरी थी वो दिया ही नहीं समाज कल्याण विभाग ने। अब उसको लेके वो महिला अध्यापक लगातार दौड़ती रही, कार्यालय और घर, समाज कल्याण मुख्यालय, हर जगह उसने पत्रावली अपनी लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। माननीय हाई कोर्ट में पहुंच गई, हाई कोर्ट में मामला आया, तारीख पे तारीख मिली और जब आईएएस अधिकारी महोदय, विशेष सचिव महोदय को फिर बुलाया गया हाई कोर्ट में, और जब बुला लिया तो फिर कहा ठीक है अब बैठे रहिए फिर, और जब तक सुनवाई नहीं हो जाती पूरे दिन की तब तक यहीं बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। इतना कहते ही जो सुरक्षा कर्मी थे, जो तमाम लोग वहां पे थे, सब उनको हिरासत में ले लिए। अब आईएएस अधिकारी साहब के हाथ पांव फूलने लगे कि क्या हो गया, हम अगर दे दिए होते तो क्या जरूरत थी यहाँ पे आज बैठने की। अब बैठे दिन भर वहां और फिर 2,000 रुपए जुर्माना भी कि अगर जब तक सुनवाई होगी, शाम को जब मैं उठूंगा सुनवाई करके उसके बाद आपको जाना, वो भी 2,000 रुपए जुर्माना दे कर जाना। दे दिए, तब छूट के आए। बेचारे दिन भर परेशान रहे, कि समझ में आ गया कि पीड़ित जो है कैसे दौड़ता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे लगाता है। और वहीं एक मामला आया, पुलिस विभाग के मुखिया को भी हाईकोर्ट ने जनवरी में तलब कर लिया है और एफिडेविट के साथ स्वयं उपस्थित होने कहा है। सहारनपुर एसएसपी को भी कहा है। मई 2024 का मामला है, एक पीड़ित ने कोर्ट में अर्जी लगाई एफआईआर के लिए, थाने सुनवाई हो नहीं रही थी तो भाई चला गया कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि इनकी एफआईआर करवा के और इसकी विवेचना एसएसपी से करवाई जाए, ये डीजीपी को आदेश था। लेकिन अब तक न एफआईआर हुई, विवेचना छोड़ दी। जब एफआईआर नहीं होगी तो विवेचना किस बात की होगी, अवमानना का मामला हो गया। हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया है कि डीजीपी साहब स्वयं हाजिर हो। मई से सोचिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अरे 8 महीने हो गया और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। पीड़ित करे क्या, उसने अवमानना के मामले में चला गया। फिर हाई कोर्ट तो माननीय न्यायाधीश को तो भाई अब
जब पता चला कि हमारे ही आदेश का पालन नहीं हो रहा है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि डीजीपी साहब आइए, प्रशांत कुमार साहब जो कार्यकारी डीजीपी हैं, बहुत दिनों से जो है एडीजी येल्लो रहे, यहीं मुख्यालय में बैठे रहे, फिर डीजी येल्लो हो गए। स्पेशल सोचिए कि एक पद उनके लिए निकल गया और अब कार्यकारी डीजीपी उनको बना दिया गया है। मतलब पुलिस विभाग के सबसे बड़े मुखिया वही हैं। और सहारनपुर एसएसपी साहब भी अब जाएंगे। अब डीजीपी साहब सोच रहे होंगे कि सोचिए एक आदेश आया था, उसी समय मुकदमा हो गया होता, एफआईआर दर्ज हो गई होती और अब तक विवेचना वगैरह सब करके मामला सब निपट जाता। लेकिन काहे, जानते हैं भैया योगी सरकार है, जब कोई मामला होगा तो फिर बुलडोजर तो है ही। समझे थे जैसे आम आदमी है वैसे ही हाई कोर्ट महोदय समझ लिए थे। अब चले वहां पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय योगी सरकार के लिए हाई कोर्ट कुछ ज्यादा सख्त हो गया है। कोई चला जा रहा है याचिका दायर कर दे रहा है कि जज साहब ने भी विहिप के जो है कार्यक्रम में बयान दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका सपोर्ट किया है, इनको पद से हटाया जाए। उसकी भी सुनवाई होनी। मुख्यमंत्री साहब को भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी खिलाफ वहां पे याचिका दायर पड़ी है, उस पर भी सुनवाई होने जा रही है। अभी हाल ही में देखा होगा कि जो यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया, पूरे लिफाफा में हाई कोर्ट में सब दाखिल हुआ। जो इसने जो है याचिका दायर की उसने पूरा प्रूफ दिया और हाई कोर्ट के जस्टिस वो देखते ही समझ गए कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उन्होंने तुरंत यूपी योगी सरकार को आदेश दे दिया कि इनको तुरंत हटाया जाए और नहीं तो सोमवार के यानी 2 दिन बाद सुनवाई थी, फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे इनको। शाम को 7 बजे तक चेयरमैन साहब हटा दिए गए पद से, बेटिंग में चले गए। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास भी उन्हीं के पास था, सोचिए कब बेटिंग में चले गए। हाई कोर्ट के चाबुक का ये असर है। अब सोचिए कि कोर्ट के आदेश के भी ये लोग कितना अवमानना करते हैं। मई में आदेश हुआ, एफआईआर के लिए नहीं हो पाया। वो रिटायर्ड शिक्षिका अपने वेतन के लिए दौड़ती रही लेकिन सुनवाई कहीं हुई नहीं। अंततः वो हार के कोर्ट में गई, अवमान, फिर वहां से अवमानना का मामला हुआ कि विशेष सचिव साहब बैठा उठे कि आज पूरे दिन यहीं आप बैठिए। जनता को जो बैठा देते थे, कई ऐसे आए होंगे तस्वीरें, अभी देखिए कई ऐसे आईएएस अफसरों को दंड बैठक करवाते हुए किसी पीड़ित को, किसी को भी। लेकिन जब हाई कोर्ट का चाबुक चलता है वहां पे, फिर इनकी भी नहीं चलती है, फिर इनको तो वही करना। आप सोचिए कि आईएएस महोदय जब पुलिस घेरे में ली होगी कोर्ट में तो क्या बीती होगी उनके ऊपर। तो कहे होंगे कि हम तो पहले आदेश देते थे जिसको चाहते थे अंदर, यहाँ हम सरकार हैं। अब समझ में आ गया उनके। वहां से लौट के आए, तुरंत पूरा कार्ड पत्रावली लेके जुट गए कि महिला शिक्षिका जो रिटायर्ड है उसकी तनख्वाह दे दी जाए। 2022 का मामला था, दिए। अब आदेश हो गया तो देंगे ही, और नहीं देंगे फिर बैठाए जाएंगे। वो जान रहे हैं कि जज साहब सुनने वाले नहीं है। इस समय ये कहा जा सकता है ग्रहण लग चुका है हाई कोर्ट का कि अगर मामला आया, चाहे वो आईएएस अफसर हो चाहे योगी सरकार हो, बख्शने के मूड में नहीं। वो आदेश जो है तो उनका मानना पड़ेगा। अभी कई ऐसे और भी मामले हैं, वहां अभी कई अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को वहां पेश होना है। खुद स्वयं हाई कोर्ट के जज ने आदेश दिया है कि स्वयं पेश होंगे, किसी को नहीं भेज देंगे अपनी जगह, एफिडेविट के साथ पेश होना है। ये ब्यूरोक्रेसी योगी सरकार की किस तरह से काम करती है कि अगर न्यायालय न हो तो न्याय न मिले किसी मामले में। बहरहाल अगर इस तरह से न्याय मिलता रहेगा, लोगों की कम से कम आंख खुलेगी, वो देखेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आंख खुलेगी कि देखिए उनके अफसर कितना पीड़ितों को दौड़ाते हैं, फरियादियों को दौड़ाते हैं।
जो कोर्ट रखकर आदेश देती है तब जाके मामला संज्ञान में सबके आता है, नहीं तो ऐसे चक्कर लगाते रहिए सरकारी दफ्तरों के। बहरहाल पीड़ितों को न्याय मिलता रहे, ऐसे जज साहब रहे, योगी सरकार की आंख खुले। अब आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।